अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सादल हुसैन हाजिर खिदमत है। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे यहीं कतर से, जहां पर के असद बन चुका है इस सीजन का चैंपियन। ये बात तो आप जानते हैं, और जानते इसलिए हैं कि हम मुसलसल बताते रहते हैं अपने स्पोर्ट्स बुलेटिन्स में कि असद की टीम ने अभी लीग के मैचेस मुकम्मल होने से पहले ही ये बात पक्की बना ली है कि वही इस बार भी चैंपियन होगा, और पिछली बार भी वही चैंपियन था। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और दिलचस्प बातें हैं जो कि खेल और खासतौर पर फुटबॉल के चाहने वालों को जानना बहुत जरूरी है। असद की टीम ने इस पूरे सीजन में सिर्फ एक बार एक मैच बराबरी पर खत्म किया है। ये मैच 3 नवंबर 2021 को हुआ था अद्दोहल के साथ। सिर्फ यही एक ऐसा मैच है इस पूरे सीजन में कि जो कि बराबरी पर असद ने खत्म किया है। बाकी तमाम मैचेस में फतह की देवी उस पर मेहरबान रही है। और अजीब बात यह है कि ये वही मैच था कि जो कि चैफी हर्नांडेज का आखिरी मैच था बहैसियत कोच के। उसके बाद वो बार्सिलोना चले गए थे और उनके बाद उनकी जगह संभाली स्पेन के खाफी ग्रेसिया ने। और जब से वो आए हैं असद की टीम फिर कोई मैच नहीं हारी, लगातार 10 मैच जीते, और ये भी अपने आप में एक बड़ा ही जबरदस्त नंबर है। कल जब अल अहली की टीम को हराया असद ने, तो ये लगातार 45वां ऐसा मैच था कि जिसमें असद को शिकस्त नहीं हुई। यानी कि लगातार 45 मैच अब तक असद की टीम खेल चुकी है बगैर हारे हुए। 40 में उसे फतह मिली है और 5 उसने बराबरी पर खत्म किए हैं। इस साल का ये एजाज जीतने के बाद अब 77वां टाइटल असद के नाम हो चुका है। और अगर सिर्फ कतर स्टार लीग के एजाज की बात करें, टाइटल की बात करें, तो ये 16वां टाइटल है जो कि असद ने अपने नाम किया है। और ये किसी भी टीम के लिए देखा जाए, यहाँ पे कतर में जितनी भी टीमें हैं जो कि कतर स्टार लीग फुटबॉल का हिस्सा बनती हैं, उसमें सबसे ज्यादा 16 मरतबा असद ही बना है चैंपियन, और 4 मरतबा वो रनर अप रहा है। अगर बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर कतर स्पोर्ट्स क्लब और अल रैयान क्लब है, जिन्होंने के 8-8 बार चैंपियंस का खिताब जीता है। इस बार एक और दिलचस्प बात यह है कि असद ने इस बार चैंपियनशिप हासिल की है, और बल्कि इस बार नहीं, पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था कि बगैर किसी हार के वो चैंपियन बना, पहले मैच से लेकर के आखिरी मैच तक या चैंपियनशिप के हुसूल तक। इस बार की सबसे बड़ी जीत असद की थी अल अहली के खिलाफ, जिसमें कि उसने 2 के बदले 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, बल्कि पूरे 8 गोल किए। और इस सीजन का ये उसका सबसे बड़ा नतीजा है। वैसे इससे पहले शमाल की टीम को 2 के मुकाबले 7 गोल से और वकरा को 1 के मुकाबले 5 गोल से हरा चुका है। असद की बात यहीं पर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और फुटबॉल टीमों की बात करते हैं। यूरोपियन चैंपियंस लीग में जो मुकाबले खेले गए हैं कल, उनमें इटली के जुवेंटस और स्पेन के फेरेल के दरमियान मुकाबला रहा बराबर। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया, जबकि कल ही खेले गए एक और मुकाबले में इंग्लिश क्लब चेल्सी ने हराया है फ्रांस के लेल को 2-0 से। आज यूरोपियन चैंपियंस लीग में मुकाबले होने हैं और आज होंगे 2 मैच। बेनवेका जो कि है पुर्तगाल का फुटबॉल क्लब, बेनवेका का मुकाबला है हॉलैंड के या नेदरलैंड्स के एजेक्स एम्स्टर्डम के खिलाफ, जबकि आज दूसरा मुकाबला है स्पेन के एटलेटिको मैड्रिड और इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनाइटेड के माबेन। ये दोनों ही मैच रात को 11 बजे शुरू होंगे कतर के वक्त के मुताबिक।
कुछ दिनों पहले आपको बताया था इसी प्रोग्राम में, मैंने भी बताया था और भी आपने शायद सुना होगा कि अफ्रीकन कप जो हुआ था अभी, अफ्रीका का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट, उसमें बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी और बहुत कुछ हुआ था, जिसके बाद पाबंदियां लगी थी बहुत सारे खिलाड़ियों पर और कुछ मुल्कों के फुटबॉल एसोसिएशंस पर। अब कुछ फैसले उसमें से बदले गए हैं और ये फैसले अपील के बाद बदले गए हैं। तो अफ्रीकी फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने मोरक्को के सुफियान बोफाल और सुफियान शकला पर लगाई गई 2 मैच की पाबंदी को अब हटा लिया है और इसका फायदा ये होगा कि अगर वो प्लेइंग 11 में शामिल किए जाते हैं तो वो फिर कतर वर्ल्ड कप 2022 के लिए होने वाले क्वालिफाइंग मैचेस में शरीक हो सकेंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जो सरहदी कशीदगी है उसके बारे में तो आप खबरों में सुनते ही हैं, देख भी रहे होंगे टीवी वगैरह पे। लेकिन जब कोई जंग या जंग का इम्कान कहीं पर होता है तो उसका असर खेल पर भी बराह रास्त पड़ता है। अब मसला यूं है कि यूरोपियन चैंपियंस लीग का फाइनल तय है कि रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में खेला जाएगा 28 मई को। क्या मौजूदा हालात की वजह से, सियासी कशीदगी की वजह से इस मैच की जगह को तब्दील किया जा सकता है? ये है वो सवाल कि जो बहुत सारे फुटबॉल के और खास तौर पर यूरोपीय फुटबॉल के चाहने वालों के दिलो दिमाग में घूम रहा है। फिलहाल तो यूएफए ने ऐलान किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब तक इस मैच के सिलसिले में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अलबत्ता यूएफए ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन और रूस की सूरत हाल पर गहरी और करीबी नजर रखे हुए है। फिलहाल फाइनल मुकाबले की जगह तब्दील करने की कोई बात नहीं है। अलबत्ता कुछ इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर लंदन का वेम्बली स्टेडियम होगा अल्टरनेट। यहां पर यह भी मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता साल जो यूरोपियन चैंपियंस लीग का फाइनल था वो बेसिकली होना था इस्तांबुल में, तुर्की के शहर इस्तांबुल में। लेकिन इस्तांबुल को जब कोरोना वायरस की वजह से रेड लिस्ट सिटीज में शामिल कर दिया गया था तो इस फाइनल मैच को इस्तांबुल से पोर्तो मुंतकिल कर दिया गया था सिर्फ मैच से 3 हफ्ते पहले। तो ऐसा मुमकिन है कि अगर यूक्रेन और रूस के दरमियान सूरत हाल बिगड़ती है तो फिर ये मैच वहां से मुंतकिल कर दिया जाए। और अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। आप जानते हैं कि PSL 7 का पहला क्वालिफायर इस वक्त जारी है और जो भी आज जीतेगा मुल्तान या लाहौर में से वो डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। फिलहाल तो मुल्तान की टीम खेल चुकी है, लाहौर की टीम जवाब दे रही है। कुछ देर के बाद इसको मैं फिर से मुकम्मल अपडेट करूंगा ताकि लाहौर के कुछ और रन्स बन जाएं तो फिर मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक दिलचस्प मैच की बात करते हैं कि जो कि आज खेला गया बांग्लादेश और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान, और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ और बहुत दिनों तक इसको याद रखा जाएगा क्योंकि इसमें जो कुछ हुआ है वो बहुत कम होता है। क्या हुआ, तफसीलात यूं हैं कि अफगानिस्तान की टीम ने ओडीआई सीरीज के पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 215 रन। आखिरी ओवर की पहली बॉल पर टीम हो गई आउट। सबसे ज्यादा रन बनाए 67 नजीबुल्लाह जदरान ने। उसके अलावा रहमत शाह ने 34 रन बनाए, कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी ने 28 रन बनाए, मोहम्मद नबी ने 20 रन बनाए, गुलबुद्दीन नायब ने बनाए 17 और 19 रन इब्राहिम जदरान ने स्कोर किए। बांग्लादेश की जानिब से मुस्तफिजुर रहमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तस्कीन, शाकिबुल और शरीफुल ने 2-2 विकेटें हासिल की। मोहम्मदुल्लाह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। ये अब तक जो आपने सुना है इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, लेकिन अब जो आप सुनेंगे तो मजा आने वाला है क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया है जो कि बहुत कम होता है। बांग्लादेश ये मैच जीता है और 4 विकेटों से जीता है, लेकिन जीता बड़े अजीब और गरीब अंदाज में। हुआ यूं कि जब बांग्लादेश की जानिब से कप्तान तमीम इकबाल और लिटन दास ने इनिंग्स का आगाज किया तो विकेटों की झड़ी लग गई। 13 के मजमूई स्कोर पर लिटन दास आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे।
1 रन के बाद यानी कि 14 के टोटल पर तमीम इकबाल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। 18 पर टीम पहुंची तो तीसरी विकेट मुशफिकुर रहीम की सूरत में गिरी, जिन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। उसके बाद 18 ही पर यासिर अली जो कि आए ही थे खेलने, 0 पर पवेलियन लौट गए। फिर बांग्लादेश की 5वीं विकेट जब गिरी है शाकिबुल हसन की सूरत में, शाकिब ने सिर्फ 10 रन बनाए थे, तो उस वक्त टीम का टोटल स्कोर था 28 रन ओनली। 28 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए बांग्लादेश के। और बात यही नहीं रुकी, बल्कि 45 तक पहुंचते पहुंचते मोहम्मदुल्लाह भी पवेलियन लौट गए और यूं बांग्लादेश के 6 टॉप बैट्समैन सिर्फ 45 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश ये मैच फिर भी जीत गया। जी जनाब, 171 रन फिर भी चाहिए थे जीत के लिए। 45 पर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे और क्रीज पर मौजूद थे नौजवान खिलाड़ी आफीफ हुसैन और मेहदी हसन रियाज, जो कि दोनों ही बॉलर्स हैं, स्पिनर हैं। और ये दोनों नौजवान खिलाड़ी ऐसे डटकर खेले अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक के सामने, जिसमें कि राशिद खान, मोहम्मद नबी और दीगर फास्ट बॉलर्स शामिल हैं। आप जानते हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग यूनिट है अफगानिस्तान की, जिसमें मुजीबुर रहमान भी खेल रहे थे, राशिद खान भी, गुलबुद्दीन नायब भी और दीगर खिलाड़ी, दीगर बॉलर्स भी। लेकिन आफीफ हुसैन और मेहदी हसन रियाज ने ऐसा डट के मुकाबला किया कि टीम को बाकी मांदा 171 रन का हदफ पार किया। 174 रनों की शराकत हुई, पार्टनरशिप हुई इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। आफीफ हुसैन ने बनाए 93 रन और 115 बॉलों का उन्होंने सामना किया, 1 छक्का और 11 चौके लगाए। जबकि 120 बॉलों पर मेहदी हसन रियाज ने नेट आउट 81 रन बनाए और दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 48.5 यानी कि 49वें ओवर की 5वीं बॉल पर फतह से हमकिनार कर दिया। आफीफ हुसैन को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ और बातें भी हैं। बांग्लादेश के लिए ये पहला ऐसा मौका था, बल्कि कहना चाहिए कि ये ओडीआई में पहला मौका था कि जब जो टॉप 6 बैटर्स हैं वो 28 रन बनाएं और उसके बाद फिर टीम मैच जीत जाए। ये जो कर दिखाया इन खिलाड़ियों ने इससे पहले नहीं हुआ था। और टोटल टीम का जो स्कोर है उसका 79.45% कंट्रीब्यूशन इन दोनों खिलाड़ियों की जानिब से आया है। 7वीं विकेट के लिए जो शराकत सबसे बड़ी है वो है जॉस बटलर और आदिल रशीद की, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 177 रनों की पार्टनरशिप की थी। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर यह पार्टनरशिप है जो कि आज चट्टग्राम में हुई अफगानिस्तान के खिलाफ। 7वीं विकेट के लिए 174 रन की पार्टनरशिप जो कि आफीफ हुसैन और मेहदी हसन के दरमियान हुई है। आफीफ हुसैन का 93 ये हाईएस्ट है। बैटिंग 7वें नंबर के बाद बैटिंग करने वालों का अब तक का ये सबसे बड़ा स्कोर है। जो कि सेकंड हाईएस्ट है वो मेहदी हसन का ही है, जो कि आज ही बना है 81 का। जबरदस्त किस्म की बातें, जबरदस्त किस्म के ये खिलाड़ी, तो हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, यही पैगाम मिलता है इस मैच से। और पीएसएल का अब जिक्र कर लेते हैं। पीएसएल में वैसे इस्लामाबाद के लिए अच्छी खबर है कि उनके वो खिलाड़ी जो उन्हें छोड़ करके इंग्लैंड चले गए थे, एलेक्स हेल, वो वापस आ गए हैं और अगले मैच में यानी कि एलिमिनेटर में उनकी खिदमत उनको हासिल होंगी। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान इस वक्त पहला क्वालिफायर, और इस क्वालिफायर में जनाब सूरत हाल यूं है कि मुल्तान सुल्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों पर बनाए 163 रन बनाए हैं। शान मसूद 2 रन बनाकर ही आउट हो गए थे शुरू में, लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान आखिर तक नॉट आउट रहे। 53 रन उन्होंने बनाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शॉट मारना इतना आसान नहीं है। रिजवान ने सिर्फ 3-4 मारे आज, 51 बॉलों में 53 रन बनाए, 22 बॉलों में 33 रन बनाए आमिर अजमत ने, और रिली रोसो ने तेज पारी खेली। 42 बॉल्स में 65 रन उन्होंने स्कोर किए और 163 रन बनाए। 164 रन का हदफ है लाहौर कलंदर्स के सामने,
और उनके एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, यानी कि अब्दुल्ला शफीक 5 रन बनाकर आसिफ आफरीदी की बॉल पर एलबीडब्ल्यू करार पाए और कामरान गुलाम और फखर जमान मौजूद हैं क्रीज पर। अभी भी काफी सारे रन चाहिए, 87 बॉलों में 130 रन दरकार हैं और देखना यूं है कि ये मुकाबला कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ कतर में खवातीन का टेनिस मुकाबला जारी है, जिसमें कि आज होने वाले मैचों में जिन 4 मैचों का नतीजा आ चुका है उनमें उन्स जाबर अपना मैच जीत चुकी हैं, उस्तापेंको भी मुकाबला जीतने में कामयाब रही हैं, कॉन्टेविट ने भी अपना मैच जीतकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है और गॉफ भी पहुंच गई हैं क्वार्टर फाइनल में अपना मैच जीत करके। मर्दों के मुकाबलों में मैक्सिको में होने वाले एटीपी वर्ल्ड टूर 500 सीरीज में स्पेन के राफेल नडाल और रूस के डेनियल मेडवेडेव अपना अपना मुकाबला जीतकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर और सादर हुसैन को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।